इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को बुध के लिए नोटिस जारी। वकील सलमान सफदर ने फैसला रोकने की इस्तदा करते हुए कहा, नैब के किसी भी ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आपका यह मसला है, ट्रायल कोई कर रहा होता है, हाई कोर्ट कोई आ रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई जा रहा होता है। बानी पीटीआई के वकील ने ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो स्टे वापस लेकर जल्द फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के हुक्मनामे मअतल, विफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने बुशरा बीबी और नजमो साकिब को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को हर किस्म की फोन टैपिंग से रोक दिया, जिससे इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही, अब किसी दहशतगर्द को भी अब नहीं पकड़ पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में तोशाखाना के नए रेफरेंस का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। नैब ने दोनों मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मौकिफ अपनाया कि बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए हैं। दोनों ने हाथ से लिखा हुआ बयान तफ्तीशी टीम के हवाले किया। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाने की पेशकश कर दी। जिना अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध के बारे में मशहूर किया जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं, हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। अगली बार वजीर आजम कराची आए तो उन्हें जिना अस्पताल की कारकर्दगी दिखाएंगे, फिर हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि सूबा पंजाब में हम ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं। मुराद अली शाह और अजरा पचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान में साइबर नाइफ सर्जरी की एक ही मशीन है जो जिना अस्पताल में है। हम दावे नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल कराची में दौरे जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम उन बेवकूफ़ों के ऐलानात का क्या जवाब दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, 18वीं तरमीम के बाद जिना अस्पताल के साथ सिंध हुकूमत को 3 अस्पताल दिए गए थे। अचानक बगैर इतला इन तीनों अस्पताल के बजट फेडरल हुकूमत ने खत्म कर दिए। हमें अचानक पता चला 1.9 अरब रुपए देने हैं। हमारी हुकूमत ने जो 50 साल में नहीं हुआ वो 7-8 साल में करके दिखाया। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। पैसा देना ही है तो हम अपने अस्पतालों को क्यों ना दें। बाकी सूबों के पास भी ऑप्शन है, वो चाहें तो रिलीफ दें। सियासी पार्टीज को कहता हूँ हुकूमती इकदाम को सराहें। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि विफाक ने तरक्याती बजट में से पैसे निकालकर सब्सिडी दी। विफाक मौजूदा हालात में जो कर सकता था वो किया है। पंजाब हुकूमत ने भी 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मजीद कहा कि महंगाई इस दौर में हुई जब 190 मिलियन पाउंड केस हुआ। फैज हमीद के मामले पर फौज के इदारे ने शफाफ खुद एहतसाबी की। पैगाम रसानी का सिलसिला मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए था। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, मैं यही हूं। ये लोग मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये 1500 केसेस चला चुके, मजीद भी केस बना दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इसी मुल्क में हूं और यहीं रहूंगा। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। और ये कैफियत और ये सूरत हाल आ गई है। ये 3 से 5 रुपए का
फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में इजाफा, ये जो आखिरी सकत रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई, आखिरी बर्दाश्त रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई। सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो गए और हमें 3 से 5 रुपए इजाफी देने हैं, जबकि पूरे मुल्क की डिस्कोर्स पर 31 पैसे कम किए गए। बिजली के बिलों में पंजाब के लिए रिलीफ और कराची में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी कर दी गई। अवाम को मुल्क और आइन के खिलाफ बगावत पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह ना करे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार बरस पड़े, बोले कि कराची के अवाम को महंगाई और ना इंसाफी की चक्की में पिसा जा रहा है। ना इंसाफियों, जुल्म, जबर, इम्तियाज का सिलसिला बंद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का एक बार फिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। बोले मुआहदे पर अमल दनाबंद ना हुआ तो मुल्क के हर कोने से लॉन्ग मार्च निकलेगा। नवाज शरीफ बादशाह सलामत ने अपनी साहिबजादी को साथ बिठाया है, ये बादशाहत नहीं चलेगी। IPPs को उन्होंने मुसल्लत किया है, हम IPPs का बोझ नहीं उठाएंगे। हाफिज नईम की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी सिंध में बारिशों से नजर आती है। पीपल्स पार्टी करप्शन और लूटमार कर रही है, शहर पर कब्जा करके बेड़ा गर्क किया हुआ है। चेयरमैन PTI ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से रकम निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, सहाफियों से राबता रहता है। रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। सखर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई या 116 मिलीमीटर, नया सवाल उठ गया। मेयर सखर ने 24 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश और 77 साल रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। महकमा मौसमियात ने सखर में 116 मिलीमीटर बारिश होने के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार बता दिए। अरसलान शेख अपनी बात पर कायम। मेयर सखर ने मौसमियात का डेटा गलत कह दिया। बोले सखर में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतजामिया ने फौरी निकासी की। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी सखर में 281 मिलीमीटर बारिश होने का बता दिया। बोले बारिश के 5 स्पेल आए जिससे तेज बारिश हुई। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की मंजूरी अगले माह तक लटक गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 28 अगस्त के इजलास का एजेंडा जारी। जराये के मुताबिक एजेंडे में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को तय पा चुका, बोर्ड से हतमी मंजूरी बाकी है। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स करने और टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का कहना है कि तस्दीक के बावजूद हुकूमत फाजिल चीनी बरामद की दरखास्तों पर पॉलिसी फैसले में ताखिर कर रही है। शुगर मिलों का 210 अरब रुपए का बहुत बड़ा रेवेन्यू इजाफी स्टॉक की सूरत में फंसा हुआ है। चीनी की बैनुल अक़वामी कीमत $750 फी टन से कम होकर $510 फी टन पर आ गई है। बरामद की इजाजत में ताखिर से कौमी खजाने के लिए जरूरी ज्यादा गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने का मौका जाया हुआ। हुकूमत से दरखास्त है कि वो कौमी मुफाद में फौरी तौर पर इजाफी चीनी की बरामद की इजाजत दे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी का मसला बरकरार। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने मसला हल होने का वजीर ममलिकत का दावा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा अली एहसान के मुताबिक अभी तक इंटरनेट मसाइल हल नहीं हुए, बड़ी कंपनीज की लाइनें मुतासिर हैं। इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवी और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात दूर, कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की बादशाहत। CDA ने चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा बना लिया। चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएंगी। मंसूबे के लिए 12 लाख से ज्यादा का बजट।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मैचेस की तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरता, हम दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा लिया।